दुनिया का सबसे बड़ा मेला भारत में लगने जा रहा है। कितना बड़ा? इतना बड़ा कि उसके लिए एक अलग शहर बसाना पड़ गया। आइए जानते हैं प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के बारे में। तो सबसे पहले ये कुंभ होता क्या है? तो कुंभ का रिलेशन है हिंदू धर्म के अनुसार हुए समुद्र मंथन से, और ये हर 3 साल में 4 जगह पे रोटेट होते हुए मनाया जाता है। वो 4 जगह है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। यानी एक पर्टिकुलर जगह में हर 12 साल में कुंभ मनाया जाता है। अब प्रयागराज में जो कुंभ होता है उसे महाकुंभ कहा जाता है, और इसका सिग्निफिकेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म की 3 सबसे पवित्र नदियों के संगम में नहाया जाता है। वो नदियां हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। और अभी जो हो रहा है वो महाकुंभ है। अब ये महाकुंभ सिर्फ इसलिए स्पेशल नहीं है क्योंकि ये हर 12 साल में आता है। ये वो कुंभ है जो हर 144 साल में आता है, यानी हमारे जीवन काल में ये कुंभ दोबारा नहीं आएगा। अब देखते हैं प्रयागराज में इस कुंभ के लिए किया क्या जा रहा है। तो इस महाकुंभ को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने के लिए कुंभ को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, और सरकार ने काफी पहले से प्रयागराज शहर को इसके लिए तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे पीएम मोदी ने 167 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए थे, जिसकी टोटल वैल्यू 5500 करोड़ की है। प्रयागराज के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के कई एरियाज में डेंस फॉरेस्ट बनाए हैं जापान की मियावाकी टेक्निक यूज करके, और टोटल 55,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा एरिया में 1.2 लाख पेड़ लगाए गए हैं पिछले 2 सालों में। अब मेले की शुरुआत होगी 14 जनवरी को और समापन होगा महाशिवरात्रि वाले दिन 26 फरवरी को। और इसके लिए गंगा के तट पर 4000 हेक्टेयर एरिया को कवर किया गया है, जिसमें करीब 1.5 लाख टॉयलेट्स, हजारों गाड़ियों की पार्किंग, रहने के लिए टेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए स्टेजेस और फूड कोर्ट्स बनाए जाएंगे। कुंभ परिसर में 12 अलग अलग जगहों पर हर दिन लाइव शोज होंगे जो भारत के अलग अलग कल्चर्स को प्रेजेंट करेंगे। अब प्लानिंग कितनी मेटिकुलसली की गई है उसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कुंभ परिसर और जो 1.5 लाख टॉयलेट्स हैं उसे साफ रखने के लिए 4.5 लाख सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। इन कर्मचारियों को मैनेज करने के लिए 12,000 लोग हैं और 1,000 लोग टॉप मैनेजमेंट में हैं। अब ये सारे लोग करीब 2 महीने तक कुंभ परिसर में रहेंगे, वो भी अपने परिवार के साथ। तो इनके बच्चों की पढ़ाई मिस ना हो जाए इसलिए एक टेम्पररी स्कूल भी बनाया गया है। फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अल्ट्रा लग्जरी टेंट्स भी बनाए गए हैं। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जैसे महाकुंभ ऐप लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू टेंट बुकिंग, इमरजेंसी हेल्प और बाकी सर्विसेज अवेल की जा सकती है। गूगल मैप्स के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि ये जितने टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जैसे फूड कोर्ट, टेंट्स वगैरह, उन्हें मैप्स में खोजा जा सके। 2300 एआई एनेबल्ड सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और इसे मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। अब क्योंकि ये सारा आयोजन पानी के पास हो रहा है इसलिए रिस्क भी ज्यादा है, इसीलिए अंडर वाटर ड्रोन्स और ऑटोमेटिक लाइफ बोट्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। पूरे एरिया में कई सारे वाईफाई जोन्स भी बनाए गए हैं। और फाइनली ड्रोन शो को भी ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके थ्रू स्टोरी टेलिंग की जाएगी। अब आते हैं इसके स्केल पर। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ हुआ था और उसके थ्रू 1.2 ट्रिलियन रुपीस स्टेट की इकोनॉमी में ऐड हुए थे। और इस साल तो महाकुंभ है, तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 2 ट्रिलियन रुपीस स्टेट की इकोनॉमी में ऐड होंगे और 40 करोड़ लोगों के आने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जो कि बहुत सारे बड़े देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंडिया का इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्नाइज किया है, यानी ये दुनिया का काफी यूनिक कल्चर है जो कि काफी पुराने समय से चला आ रहा है। कुंभ में लोग सिर्फ स्नान करने नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ की 4 मेन एक्टिविटीज हैं। पहला तो पता ही है, शाही स्नान। दूसरा है कीर्तन, जिसमें अलग अलग जगहों पर भजन का आयोजन होगा। तीसरा होगा योगा और मेडिटेशन। और चौथा होगा देश भर से आए गुरु और विद्वानों का स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। अब शाही स्नान 3 बार होगा, एक 13 और 14 जनवरी को, दूसरा 29 जनवरी को और तीसरा 3 फरवरी को। बाकी बचे 2 मेन स्नान, जिसमें से एक होगा 12 फरवरी को और आखिरी स्नान महाशिवरात्रि वाले दिन 26 फरवरी को होगा। तो ये थी कुंभ की सारी जानकारी। अब बताओ, क्या आप कुंभ जा रहे हो?